हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग संक्रामक व्याधियाँ या संक्रामक रोग, जिसको इंग्लिश में इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो विद्यार्थी क्लास 10th और 12th की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, किसे कहते हैं संक्रामक रोग, यानी शॉर्ट में जान जाइए ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। दिया इसमें संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं, जिसको रोगाणुओं के कारण होता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कृमि और प्रोटोजोआ। ये रोग किसके द्वारा फैलते हैं मुख्यतः फ्रेंड? ये रोग फैलते हैं मुख्यतः जीवाणु, विषाणु, कृमि और प्रोटोजोआ कवक के द्वारा फैल सकते हैं। रोग कारक जीव का संचरण, यानी इनका जो संचरण होता है वायु के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से, भोजन के, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क द्वारा भी इनका संचरण हो सकता है। संचरण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जा सकते हैं? इन्हीं माध्यमों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के, भोजन के, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। इसलिए इन्हें संचरणीय या संक्रामक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संचरणीय रोग। परीक्षा में पूछ सकता है संचरणीय रोग करके भी। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो संचरणीय पूछे, चाहे संक्रामक व्याधियाँ पूछे, चाहे रोग पूछे, सब बात वही है। संक्रामक अभिकर्ता की प्रकृति के आधार पर संक्रामक रोगों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। यानी ये जैसे संक्रामक रोग जो होते हैं वह किसके द्वारा फैल रहे हैं? वह जीवाणु के द्वारा है कि विषाणु के द्वारा है कि कृमि के द्वारा है कि कवक की प्रोटोजोआ? उसको सभी रोगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए आगे यहाँ लिखा है जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, यानी जीवाणु द्वारा संचरित होने वाले रोग। दिया पहला क्या? हैजा। हैजा किसके द्वारा होता है फ्रेंड? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी द्वारा हैजा रोग होता है। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेराई के द्वारा। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग के फ्रेंड जिसको टीबी कहते हो, टीबी, ट्यूमर इन ब्लड। ठीक है। अगला दिया है कोढ़, लेप्रोसिस को कहते हैं, जिसमें हाथ पैर के अंगूठे नाखून झड़ जाते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम लाइप्री के द्वारा होता है। ठीक है, यह लाइप्री होगा, लाइप्री दिया है, माइक्रोबैक्टीरियम लाइप्री के द्वारा यह रोग फैलता है। आगे दिया है टिटेनस। टिटेनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, इसको टिटेनस को धनु रोग भी कहते हैं, धनु रोग। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड होता है फिर साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा या साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अगला है प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। फिर काली खांसी, बोर्डिटेला पर्टूसिस के द्वारा। अगला है निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा। निमोनिया अधिकतर छोटे बच्चों में होता है, यह फेफड़े की बीमारी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है गोनोरिया। गोनोरिया एक डिजीज है, निसेरिया गोनोराई के द्वारा होता है। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा। सुजाक, गोनोकॉकस गोनोराई के द्वारा। ये सब क्या थे अब तक जो पढ़े हम लोग? ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग थे। अगला नीचे देखिए, दिया वायरस जनित रोग। वायरस मतलब विषाणुओं के द्वारा जो रोग होते हैं, विषाणु जिसको कहते हैं, वायरस या विषाणु के द्वारा जो रोग होते हैं उसको छोटी माता चेचक जिसको कहते हो, पैरिसेला वायरस के द्वारा होती है। खसरा मोरबीली वायरस के द्वारा। पोलियो वायरस के द्वारा, जिसमें पोलियो देखे होंगे आप लोग, हाथ पैर लूजा हो जाता है। रेबीज वायरस के द्वारा। अगला दिया है चेचक, वेरियोला वायरस के द्वारा। चेचक फिर दो होती है, छोटी माता होती है, एक बड़ी माता। छोटी माता और बड़ी माता। ठीक है, दो चेचक का प्रकार है, छोटी माता और बड़ी माता कहते हैं। जननांग हर्पीस वायरस के द्वारा। एड्स, जिसको ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, HIV वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है फ्रेंड्स? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसको कहते हैं। ठीक है, एड्स का पूरा नाम भी पूछता है परीक्षा में, AIDS का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के द्वारा।
खसरा दिया है मार्बेली वायरस के द्वारा, ये सब वायरस जनित रोग है। आगे दिया देखिए गलसुआ, जिसमें गले में सूजन हो जाती है, जलन होती है, मम्स वायरस के द्वारा, ट्रेकोमा ये भी वायरस के द्वारा होता है, जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस के द्वारा। ठीक है, ये सब वायरस जनित रोग है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, हर परीक्षाओं में वनडे एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें भी क्वेश्चन यहाँ से देता है, वायरस और उससे जनित रोग। अगला है फ्रेंड्स प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होते हैं वो भी संक्रामक रोग ही होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। इसमें दिया है मलेरिया, मलेरिया जो मच्छर काटने से होता है, तो उसमें प्लाज्मोडियम आइवैक्स प्रोटोजोआ जो मच्छर क्या करता है, मच्छर बस वाहक होता है उसका। मच्छर मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया को फैलाने का कार्य करता है, मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होती। मान लीजिए इस आदमी को मलेरिया हुई है, मलेरिया रोग, तो इसके मच्छर काट के दूसरे को काट लेगा तो उसको हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोटोजोआ है इसके मच्छर के द्वारा दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। अगला दिया अमीबिएसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। अमीबिएसिस मतलब पेची जिसको कहते हैं। काला जार लिस्मानिया के द्वारा, जिसको बालू मक्खी काटने से होता है। पायरिया एंड अमीबा जिंजीवाइलिस, पायरिया रोग जानते होंगे, बहुत ही मशहूर रोग है। पायरिया जो दांतों में हो जाता है, मसूड़ों से जो सूजन, मसूड़ों में जो सूजन हो जाती है, खून निकलने लगता है मसूड़ों से, उसी को पायरिया करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, एंटमीबा जिंजीवाइलिस के द्वारा। सोने की बीमारी जिसको नींद अनिद्रा कहते हैं, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, अगला देखिए कृमि जनित रोग, यानी कृमि के द्वारा जो होता है, नहीं कहते पेट में कृमि पड़ गया, केंचुआ पड़ गया, दियातम कहते हैं, उसी को कृमि जनित रोग कहते हैं। तो फाइलेरिएसिस दिया है, यानी फाइलेरिया ये होता है वोचरेरिया बैंक्राफ्टी के द्वारा, जिसमें पैर सूज जाता है, इस तरह मोटा मोटा पैर हो जाता है। देखे होंगे आप लोग किसी व्यक्ति का इतना मोटा पैर हो जाता है, उसको फाइलेरिएसिस कहते हैं या हाथी पाँव कहते हैं उसको, तो वोचरेरिया बैंक्राफ्टी के द्वारा होता है। अगला दिया है टीनिएसिस, टीनिया सोलियम के द्वारा, ये सब पेट की बीमारी है। ठीक है, टीनिया सोलियम पेट के अंदर चला जाता है, हाथ में घाव कर देता है। एस्कोरिएसिस एस्केरियस लुम्ब्रिकाइटिस के द्वारा, जिसको कहते हैं बच्चों के पेट में केचुआ पड़ गया, वही केचुआ होता है, क्या होता है छोटा छोटा, वही एस्केरिस होते हैं, उसके द्वारा जो रोग होता है उसको एस्केरिएसिस कहते हैं। ठीक है, अगला है कवक जनित रोग, ये भी क्या है संक्रामक डिजीज, कवक जनित रोग दिया। इसमें एथलीट फुट ट्राइकोफाइटान के द्वारा, जैसे पैर की अंगुलियाँ होती हैं इस तरह, इसके बीच बीच में देखोगे तो सड़न पैदा होती है, उसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्राइक एथलीट फुट। अगला दिया है खाज, यानी खाज खुजली जो कहते हैं आप लोग, ये भी एकेरस इसके बीच के द्वारा फैलता है, एक कवक है, ये सब कवक है। फाइटॉन एस्केरस इसके भी। अगला है दाद, जिससे बहुत लोग परेशान होते होंगे, ट्राइकोफाइटान के कारण फैलता है। ठीक है, एथलीट फुट और दाद एक ही कवक से फैलता है। तब आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल कृपया चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कर दीजिए लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।